जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। आइए डालते हैं आज की ताजा खबरों पर नजर। चौधरी लाल सिंह की हुई कांग्रेस में वापसी। भाजपा पीडीपी सरकार में रहे मंत्री अब उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देंगे चुनौती। जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडीपी सरकार के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे चौधरी लाल सिंह ने आज लगभग 10 साल के बाद फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली है। नई दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, भरत सिंह सोलंकी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूलवानी सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने आज पार्टी का दामन थामा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, साथ ही साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से भी उन्हें बधाइयां दी। सहयोग मिलता है आपसे और मुझे उम्मीद है मिलेगा। तब्दीली तो करनी पड़ेगी सबको। अगर आप सोचोगे सारे कि मैं सब कुछ भुगत रहा हूं, भोगी हूं, भुगत भी रहा हूं, आई नेवर केयर। जीना एक बारी है, बात सारे सुन ले। 2 बारी वाला कभी ना पंगा ले, और मरना एक बार है। मेरा बड़ा क्लियर फंडा है। मुझे इन्होंने ज्वाइन करवाया, बड़ी कृपा इनकी, सबकी बड़ी मेहरबानी। मैं कांग्रेस तिवारी से मैं जीता हूं। एक ही आदमी पूरे देश में जीता था 96 में एज एमएलए। मैं 3 बार असेंबली रहा हूं, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, 2 बार लोकसभा का कांग्रेस में रहा हूं। 2-3 बंदे तो मेरे गवाह हैं भाई, ठीक है ना। और फिर वैक्शन भी दिखाता हूं इन सबको, कभी कभी मेरे पास थी। हाँ, कोई भी आप में भी आना चाहे तो इंतजाम हो सकता है इज्जत से, क्योंकि पिट्ठुओं का, पालकी वालों का, घोड़ों वाले का उन पे टैक्स था, शायद आपको याद हो, और मैंने लड़के माफ कराया था। मैंने कहा इनकम टैक्स होना, टोल टैक्स होना, सेल टैक्स होना, सरचार्ज होना, लेबर टैक्स नहीं सुना मैंने। वो मैं ही हूं जिसने ये खत्म करवाया। हालांकि सरकार भी उस समय अपनी थी, लड़ाई भी पूरी लड़ी, अब भी। और फिर ये एक बात और आपको सुनाऊं, मैं को 3-4 बार जब भी खड़ा होता हूं, कहीं खड़ा होता हूं, तो सरकार बनती है। एक बात नोट कर लेना आप सारे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की लापरवाही आई सामने। 12वीं कक्षा के बच्चों को मिला 11वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर। जम्मू कश्मीर में 12वीं की परीक्षा के दौरान बड़ी चूक आई सामने। आपको बता दें, आज 12वीं कक्षा की शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा देने गए सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ उस समय परेशानी आई जब उन्होंने प्रश्न पत्र में सभी सवाल 11वीं कक्षा के देखे। आपको बता दें, विद्यार्थियों ने इसका विरोध जो है वो भी जताया। हालात इस तरह बन गए कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। मामला सामने आया कि बोर्ड की गलती की वजह से आज 12वीं का जो शिक्षा पेपर था उसको 11वीं का जब पेपर जो है वितरित कर दिया गया। किस तरह से देख रहे हैं आप, और क्या कार्रवाई अब की जा रही है इसमें? देखिए, हमने बोर्ड के ऑफिशियल से बात की है, उनको अप्राइज़ किया है। डिप्टी कमिश्नर मैम को भी हमने अप्राइज़ कर दिया है, और जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने कहा है कि बच्चों को बोलिए कि आप यू राइट द पेपर दे दीजिए। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन हम इनसे लेके बोर्ड को भेज देंगे। जो भी आगे बोर्ड इसका संज्ञान लेगा और जो भी वो एक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपको अप्राइज़ कर दिया जाएगा। क्या माना जा रहा है कि किस तरह से अधिकारियों की गलती है या किसी तरह से? आई कांट से ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो हमें जब पता लगा तो फौरी तौर पर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक रोल रहता है, हमने यहाँ पे भी और बाकी सेंटर्स पे भी जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमने सब सेंटर सुप्रिटेंडेंट से बात की है और उनको बोला है कि बच्चों को बोलिए कि आप पेपर लिखें, और उसके बाद जो भी बोर्ड डिसीजन करेगा दैट शैल बी फाइनल। लगभग कितने सेंटर जो है यहाँ और कितने स्टूडेंट जो है दे रहे हैं? ये देखिए, 5th जो फिज़िकल एजुकेशन का है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, 5th सब्जेक्ट रहता है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80% स्टूडेंट्स जो 12th में अपियर हो रहे हैं, दे हैव फिज़िकल एजुकेशन एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑलमोस्ट सारे ही सेंटर्स में जहाँ जहाँ पे भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, दिस बीइंग कंडक्टेड। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। 23 मार्च से कर सकेंगे आप सभी दीदार।
श्रीनगर में जबरवान पहाड़ियों के दामन में स्थित ट्यूलिप गार्डन में इस वर्ष 73 किस्मों के 17 लाख फूल खिलेंगे। 23 मार्च को इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार बिदूड़ी ने फ्लोरिकल्चर विभाग के अधिकारी और पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर ऑनलाइन टिकट की सुविधा देने और QR कोड स्कैनिंग सुविधाएं लगाने का निर्देश जारी किया है। कठुआ में DPAP द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार गुलाम अहमद सरूरी ने शिरकत की। कहा, भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर को लूटने का किया काम, जनता देगी वोट की चोट। देखिए इस कार्यक्रम में एक खास रिपोर्ट। झूठ मानने वाला कोई नहीं है। लोग आज डेवलपमेंट के नाम पे गुलाम नबी आज़ाद साहब को और मुझे वोट देंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है कि आज़ाद साहब जो है वो बी पार्टी है हमारी। अगर कोई कहता है तो वो पहले खुद देखे। आपको पता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, उमर अब्दुल्ला साहब तो उनके मिनिस्टर थे। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, अतमैदवाद पार्लियामेंट में आया, तो उसमें 2 वोट NC के बीजेपी को पड़े। एक सैफुद्दीन सोज साहब ने नहीं दिया तो उसको पार्टी से निकाल दिया। भाजपा के महासचिव तरुण चुग लगातार विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। इसी में उनका एक और बयान आया सामने। आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनावों में अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी परिवार को जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। तरुण चुग ने दिए बड़े बयान। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। ममता दीदी, अब तो आपके सहयोगी दल कांग्रेस भी आपके राज्य की चरमराती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर उत्पीड़न व लगातार हो रहे अत्याचार की पराकाष्ठा पर बोले हैं। सच सामने आया है। ये चरमराती कानून व्यवस्था को आपने हाशिए पर पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट की जांच होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि किस ममता बनर्जी के साथ वो सरकार में सहयोगी बने। महापरिक्रमावादिता के कारण सत्ता में आए और PFI के लिए रेड कारपेट बिछाने वाले अब अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरे विश्व में चल रहा है और भारत की चमक और धमक जिसने पूरे विश्व में पहुंचाई हो, और देश की 140 करोड़ उनके परिवार के लोग खुलकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज 370 नक्सलवाद, आतंकवाद से मुक्ति दिलाने वाले नेता, जनता उन पर खुलकर अपना आशीर्वाद दे रही। नापाक गठबंधन था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए दिल्ली हर संभव प्रयास कर रही है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। यही हालात थे जम्मू कश्मीर में। उस वक्त शेर कश्मीर को हराने के लिए जनता पार्टी के साथ यहाँ की पार्टियाँ, मजहबी लीडर वगैरह वो सब मिल गए थे। लेकिन 77 के इलेक्शनों का नतीजा सबके सामने है। इस बार भी जो मिलना चाहें, वो B टीम हो, C टीम हो, D टीम हो, मिले। जितनी जल्दी ऐलान करते हैं उतना अच्छा है। हम बिल्कुल इस इम्तिहान और इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि लोगों का साथ हमारे साथ रहेगा। उमर साहब, पिछले इलेक्शन की अगर बात लोकसभा की, इस इलेक्शन की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना टफ है और कितनी प्रिपरेशन है? कोई इलेक्शन आसान नहीं होता जी। हम कब कहते हैं कि इलेक्शन आसान है? मुख्तलिफ इलेक्शनों में अलग अलग हालात रहते हैं। इस बार दिल्ली की तमाम ताकत हमें हराने के लिए लगी हुई है। पिछले इलेक्शनों में बंदूक का इस्तेमाल हुआ था। मिल्टन सी का सबसे बड़ा निशाना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था। मुश्किल हालात में हमने इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो 96 हो। मैंने खुद अपने पार्लियामेंट इलेक्शन 98, 99 सख्त बॉयकॉट खिलाफ इलेक्शन लड़े। तो कोई इलेक्शन हम लाइटली नहीं लेते, अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे जाके कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। एजेंडा क्या रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को?
जम्मू कश्मीर में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र की कहें तो आपको बता दें 21 मार्च की दोपहर से 22 मार्च तक बारिश का रहेगा दौर। इसके बाद 27 मार्च की अगर बात करें तो मौसम शुष्क होगा। देखिए पूरी जानकारी। देखो, अभी वेदर लगभग पिछले एक हफ्ते से ड्राई चल रहा है और आने वाले दिनों में खासकर 21 आफ्टरनून से लेकर 22 आफ्टरनून के बीच में एक स्पेल फिर से होगा, जिसमें हल्की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं और बाकी जो मैदानी इलाके हैं खासकर वैली के अंदर और जम्मू डिवीज़न के अंदर हल्की बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं और उसके बाद जो लगभग 27 मार्च तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। बीच बीच में थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, कोई मेजर स्पेल बारिशों के बर्फबारी के चांसेस बहुत ही कम हैं। फिर 27, 28, 29 के बीच में फिर से जो है इंटरमिटेंटली हल्की बारिशें, बीच बीच में क्लाउडी, बीच बीच में सनी। तो जो टिपिकल स्प्रिंग सीज़न का जो वेदर रहता है वो अब शुरू हुआ है। तो बीच बीच में खासकर 27, 28, 29 के बीच में भी एक स्पेल फिर से। ओवरऑल जो है कोई मेजर स्पेल के चांसेस नहीं है। इस जो प्रेडिक्शन है, क्या इस वजह से टेम्परेचर में भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डिप कर सकता है क्योंकि कोई मेजर स्पेल के चांसेस नहीं या कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है। थोड़ा सा 2-3 डिग्री तक, 4 डिग्री तक डिप कर सकते हैं मामूल से नीचे। बाकी कोई मेजर स्पेल के चांसेस नहीं। फार्मर्स के लिए अभी कोई भी किस्म की स्प्रे वगैरह ना करें और हार्वेस्टिंग जो भी किया है उसको सेफली स्टोर करें और केमिकल स्प्रे वगैरह, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो, इरिगेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है फ़िलहाल नेक्स्ट 2 डेज सस्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद फिर से जो है रिज्यूम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।